हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का जितना भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सेट से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर एनी सेट ए, कोई सेट ए दिया है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। ए में दिया है कि ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है ए, तीसरा है 5 एंड चौथा है नन ऑफ दीज, मतलब यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम पहले बता चुके थे कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये क्या हो गया, हम जानते हैं कि ए डैश हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। ठीक, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो हम बताए थे पीछे जब हम कुछ लॉ पढ़ाए थे तो हम क्या बताए थे कि जब भी हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें सेम सेट मिल जाता है, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सेट ए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट गिवन है इन द सेम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेम यूनिवर्सल सेट में, देन ए माइनस बी इक्वल टू, तब हमें ए माइनस बी बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं ए माइनस बी का। तो क्या होगा ये, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं ए माइनस बी का। ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा हो गया सेट ए और सेट बी, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि ए माइनस बी का हमें बताना है कि वेन डायग्राम बनाना है। ठीक, तो यानी कि ए माइनस बी क्या होगा कि सिर्फ वही एरिया आएगा जो ए में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट ना हो। ठीक, तो क्या होगा ये हो जाएगा, जिसको हम शेड कर रहे हैं यही एरिया हमारा होगा ए माइनस बी का। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। हम सारे ऑप्शन को रख के चेक करेंगे कि किसका वेन डायग्राम ए माइनस बी के इक्वल आ रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको बताने का, और दूसरा ये है कि हम कोई सेट ए मान लेते हैं और कोई बी सेट मान लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद से हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद से फिर हम एक एक ऑप्शन में रख के और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो अब सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर हम सेट ए और सेट बी को लिखेंगे। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारा बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन बी में कॉमन एरिया को ही लेना है ना, ए और बी में जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो जिसको हम यहाँ पर ये शेड कर रहे हैं पर्पल कलर से, ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो ए माइनस बी का वेन डायग्राम है और जो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है, तो ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, हम एक रेक्टेंगल ले लिए,
ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम यूनिवर्सल सेट में से हम ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जितना एरिया बचेगा वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब हम इसमें से इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा यार, ये जितना हम शेड कर रहे हैं वही हमारा होगा, ठीक। ये ए वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हो गया हमारा ये ए का कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला जितना हिस्सा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसका इंटरसेक्शन बनाना है किसके साथ, बी के साथ, यानी कि इसमें से जो कॉमन होगा वही होगा हमारा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कौन सा एरिया दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो जो ये वाला एरिया है वो हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, ठीक। तो अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, ए माइनस बी का और ए डैश इंटरसेक्शन बी का। तो ए माइनस बी का ऐसे बन रहा है और ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर थर्ड क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमें क्या कर, सबसे पहले हम बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो बी का कॉम्प्लीमेंट वही होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जितना एरिया बचेगा वही हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको शेड करते हैं, ये बी वाले पार्ट को छोड़ देना है हमें, ये इसके बाद जितना एरिया बचेगा ये हमारा हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है ना, अब हमें इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड करना है। तो जो ये वाला एरिया है वो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन, वो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारा क्या है, ए और बी डैश में कॉमन एरिया है, ठीक है। मतलब कि जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये वाला एरिया ही बचेगा, यानी कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। तो हम देखेंगे ए माइनस बी का क्या आया है, ए माइनस बी का भी सेम यही आया है और ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी सेम यही आया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज, ए दिया है n, बी दिया है 2 to the power n minus 1, सी दिया है n स्क्वायर, डी दिया है 2 to the power n। इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू n है तो जब हम सबसेट निकालते हैं, हम बता चुके हैं जब भी हम सबसेट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बेस 2 to the power n, ठीक है। हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि अगर a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना दिया है, 1 2 3 4, 4 दिया, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसेट का, अगर हम इसका सबसेट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बेस 2 to the power 4 और 2 to the power 4 की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम सबसेट फाइंड करते हैं। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर n दिया है तो उसका जब हम सबसेट निकालेंगे तो बेस 2 to the power n रखेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वही हम पावर में रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, ये हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा डी ऑप्शन है, करेक्ट हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम वेन डायग्राम बना लें या फिर हम कोई सेट मान लें। ठीक है, और अगर हम ऐसे करें कि मान लीजिए हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जब भी हम ए का ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा ए। ठीक, और जब हम यूनियन बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई आ जाएगा। ठीक है, और जब हम ए का फाई के साथ यूनियन करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे, तो ये हमारा सेट ए बचेगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए वाला। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर हम ऐसे बात करें दूसरे तरीके से, अगर हम इसको दूसरे तरीके से बताना चाहें तो क्या होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं कि सेट ए इक्वल टू अगर है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अगर सेट ए इक्वल टू ये हो गया, ठीक, और सेट बी इक्वल टू क्या आ गया 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को तो क्या आएगा, पहले हम ए लिख लेते हैं, मान लीजिए ए है। ठीक है, इंटरसेक्शन, अब हम ए यूनियन बी करेंगे, ए और बी को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, हम देख सकते हैं कि जो 4 और 5 है वो दोनों में कॉमन है, तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और जब हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए में क्या दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कॉमन क्या रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जब हम ए यूनियन बी निकाले हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा सेट ए के इक्वल आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। और चाहे तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लेंगे, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और देखेंगे कि वो किसके बराबर आ रहा है। ठीक, पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 3 5 बी एंड बी इक्वल टू 2 4, देन ऑप्शन पहला क्या है कि 4 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, दूसरा है कि सेट 4 इज सबसेट ऑफ ए, तीसरा है बी सबसेट ऑफ ए, एंड और फोर्थ क्या है नन ऑफ दीज। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो 1 है हम बोल सकते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, फिर क्या है 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, फिर 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, एंड क्या है बी इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जब यहाँ पर B एलिमेंट ऑफ A है तो हम ये वाला ऑप्शन C वाला इनकरेक्ट होगा, B हमारा A का क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सबसेट की बात रहती तो सेट A में B की जगह पर 2 और 4 दिया होता, बट यहाँ पर क्या दिया है, B दिया, और B किस रूप में दिया है कि ऐसे ब्रेसेस में दिया है कि 2, 4, और ये हमारा इसमें एलिमेंट के रूप में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, फिर क्या है कि हम देख सकते हैं 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो 4 हमारा ए का एलिमेंट भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से इसमें बी 4 इस सबसेट ऑफ ए, मतलब ए में 4 प्रेजेंट नहीं है, इसका सबसेट भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, मतलब कि इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप या तो वेन डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं या फिर आप सेट मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए और बी को, और उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।